ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है एक नायाब टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में। अब वक्त है किरदार पेश करने का और फिल्म है फिजा। आदाब नाजरीन, मैं हूं त्रिदीप रमण। किरदार में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। आज हम बात कर रहे हैं फिल्म फिजा और इसके एक अहम किरदार फिजा इकरामुल्लाह के बारे में। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं देश की जानी मानी फिल्म क्रिटिक और हमार सिनेमा के एडिटर गीता सिंह। गीता जी, फिल्म फिजा पहली तस्वीर आपके जहन में क्या उभरती है? फिजा 2000 में आई फिल्म थी। इस फिल्म के नाम आते ही पहली तस्वीर करिश्मा कपूर की आती है जहन में, जिनकी शायद ये उनके फिल्मी करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म है। इसके लिए उन्हें अवार्ड भी मिला। मैं सस्पेंस को खत्म कर देना चाहती हूँ जो न हमें जीने देता है न मरने देता। इस फिल्म के जरिए एक कहानी ऐसी बहन की आती है जो अपने भाई को ढूंढने में या उसे आतंकवादियों के चंगुल से बचाने में अपना जी जान लगा देती है। जहाँ भी ढूंढा वहाँ अंधेरा ही मिला। मुंबई के फसाद के बाद की कहानी है फिजा। क्या खास है इस फिल्म में? मुंबई के फसाद के बाद की कहानी, ये बात सच है। फिल्म में इसके आफ्टर इफेक्ट्स को दिखाने की कोशिश की। उस दौर में जब 1993 में जो दंगे हुए थे, उसके बाद जो वहाँ का मुस्लिम सोशल और उसके जो ट्रेडिशंस को एक चोट लगी थी और वहाँ के लोगों को जो उनके जहन में एक गम और एक दुख उभरा था, और कुछ ऐसे नौजवान थे, मुस्लिम नौजवान, जो अपना एंगर दिखाने के लिए घर से भागकर आतंकवादियों के साथ मिल गए थे या पाकिस्तान चले गए थे। तो उनके जद्दोजहद को, उनकी कश्मकश को खालिद मोहम्मद ने बखूबी दिखाया है। खालिद मोहम्मद एक फिल्म क्रिटिक रहे हैं, तो उनकी पहली फिल्म थी क्या ये? हाँ, ये उनकी पहली फिल्म थी और खालिद मोहम्मद को उनके फिल्म क्रिटिक होने के कारण फिल्म बनाने में हम कह सकते हैं बहुत आसानी हुई। जैसे कि उस वक्त में ऋतिक रोशन एक बड़े सुपरस्टार के तौर पे उभर चुके थे। उनकी पहली फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट हुई थी, लेकिन जब खालिद मोहम्मद उनसे मिले और उन्होंने अपनी फिल्म की कहानी बताई तो ऋतिक रोशन तुरंत इसके लिए तैयार हो गए और मात्र 5 लाख रुपए में ही। इसके लिए शायद कहा जाता है कि ऋतिक रोशन के फादर फिर उन पे थोड़े नाराज भी हुए थे और उन्होंने कहा था कि फिल्म सेलेक्ट करने से पहले उनसे जरूर इसका जिक्र किया करो। दहशत गर्दी को एक नए नजरिए से दिखाती है फिल्म। ये एक बहन के नजरिए से एक भाई को ढूंढने की कोशिश कहाँ तक इसमें कामयाब हो पाई है? आप कुछ कर सकते हैं तो करें, और हाँ, भगवत गीता को याद रखें, कर्म कर, हल्की आशा मत कर। शुरुआत तो फिल्म की बहुत अच्छी हुई, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे चल नहीं पाई। इसके नहीं चलने का शायद पहला कारण ये था कि फिल्म में ऋतिक रोशन का रोल बहुत सिमट जाता है। वो फिल्म में पूरी तरह से नजर नहीं आते, उनका बस केवल जिक्र आता है फिल्म में। तो शायद दर्शक जो ऋतिक रोशन को देखने गए होंगे तो वो निराश हुए थे। बचपन में हम यहीं खेला करते थे, लड़ा करते थे, कितना मजा आया करता। मुस्लिम नौजवान आज भी जिस कदर भटक रहे हैं, तो क्या उसको कोई रास्ता दिखाती है फिल्म? अगर हम इस तरीके से देखें तो ये फिल्म उन्हें रास्ता दिखाती है, क्योंकि इसमें करिश्मा कपूर और मनोज वाजपेयी जो एक फेनेटिक टेररिस्ट आउटफिट के हेड बने हैं, तो उनके बीच में जब डायलॉग्स आते हैं, जो एक संवाद होता है, तो उसमें इस्लाम, जिहाद और इन सब बातों पर एक डिटेल बात होती है कि क्या ये कहां पर क्या चीज जरूरी है और किसके नाम पर कैसे धोखा दिया जा रहा है। जिहाद कर रहा हूँ। किससे? जुल्म से, नाइंसाफी से, नफरत से। एक बेलौस मकसद की लड़ाई को जिहाद कहते हैं। गीता जी, फिजा की किरदार में करिश्मा कपूर ने कितना इंसाफ किया अपने कैरेक्टर के साथ? करिश्मा कपूर ने जब ये फिल्म की, जैसा मैंने कहा, खालिद मोहम्मद के पास में एक्टर्स की कमी नहीं थी, क्योंकि उनका एक बैकग्राउंड था, जो फिल्मी कलाकारों के साथ उनकी एक दोस्ती थी। तो करिश्मा कपूर को जब उन्होंने लिया तो कई लोगों को एक झटका भी लगा था, सब चौंके थे, क्योंकि करिश्मा कपूर की जो इमेज थी वो गोविंदा के साथ नाचने गाने वाली थोड़ी हल्की फुल्की फिल्मों को करने की रही है और एक बड़ा सीरियस रोल था। लेकिन इस रोल में करिश्मा ने एक अपनी एक्टिंग दिखाई, बहुत संजीदगी से वो फिल्म में नजर आई और कई जगह तो वो बिना मेकअप के भी फिल्म में नजर आई है। शायद ये पहली बार ऐसा हुआ था। 6 साल हो गए इस घर को वेटिंग रूम बना रखा है।
खिड़की से झांकती हुई आंखें, दरवाजे से लगे कान, हर आहट पर चौंकने वाला दिल, 24 घंटे सुबह शाम बस वही। गीता जी, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की नाकामयाबी के पीछे की वजह आप क्या मानती हैं? बॉक्स ऑफिस पे फिल्म के नहीं चलने का मेरे हिसाब से सबसे बड़ा कारण था कि फिल्म पूरी तरह से करिश्मा कपूर पे आ जाती है और ऋतिक रोशन जो फिल्म का एक सेलिंग पॉइंट थे, जो फिल्म को शायद चला सकते थे, उनका रोल बहुत सिमट जाता है और इंटरवल के बाद फिल्म बहुत ड्रैग हो जाती है। हालांकि फिल्म का म्यूजिक बहुत अच्छा था, जितनी भी कमाई हुई फिल्म के म्यूजिक की वजह से हुई। खालिद मोहम्मद की पहली फिल्म थी, तो आपको लगता है कि फिल्म के मेकिंग को लेकर, फिल्म के क्राफ्ट को लेकर वो इंसाफ कर पाए? हाँ, फिल्म के अगर हम क्राफ्ट की बात करेंगे या मेकिंग की, तो उन्होंने अपनी ओर से सब बेस्ट लेने की कोशिश की। जैसे फिल्म के नरेशन के लिए अमिताभ बच्चन से उन्होंने बात की, तो अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म का नरेशन देने के लिए वो तैयार हो गए। मनोज बाजपेयी फिल्म के साथ जुड़ गए और म्यूजिक में ए.आर. रहमान ने एक गाना दिया, लेकिन वो गाना आज भी गाया जाता है। और इसके अलावा अनु मलिक ने भी अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश की। तेरे हाथों में आ सजदा करूं मैं, तेरे हाथों में ओ सुबह की मेहंदी छलक रही है। गीता जी, आपसे आखिरी सवाल। दो दिग्गज फिल्म म्यूजिक डायरेक्टर थे इसमें, ए.आर. रहमान और अनु मलिक। बावजूद इसके ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चल नहीं पाई। इसका हिट म्यूजिक भी क्या फिल्म को चला नहीं पाया? जैसा मैंने कहा कि फिल्म जितनी भी चली वो अपने म्यूजिक के बलबूते ही चली। फिल्म की कहानी से जो दर्शकों को एक्सपेक्टेशन थी, वो फिल्म का एक्चुअल में पोस्टर पे खालिद मोहम्मद ने ऋतिक रोशन को सबसे ज्यादा दिखाया। और जब पोस्टर देख के दर्शक गए फिल्म देखने सिनेमा घर के अंदर, तो वहां ऋतिक रोशन उन्हें फिल्म में ज्यादा नजर नहीं आए। तो दर्शकों को कहीं ना कहीं इससे बहुत निराशा हुई, क्योंकि ऋतिक रोशन उससे पहले एक डांसिंग स्टार के तौर पे स्टैब्लिश हो चुके थे। उनकी फिल्म कहो ना प्यार है ब्लॉकबस्टर हिट थी, तो सबको ये उम्मीद थी कि शायद उनके डांस मूव्स देखने को मिलेंगे, पर वो भी उन्हें नहीं मिले। शुक्रिया गीता जी, हमें ढेर सारी नई बातें बताने के लिए। आज के किरदार में बस इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे एक नए किरदार के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। किरदार की पेशकश के बाद अब वक्त है सियासी नेपथ्य की ओर रुख करने का और वहां से चंद ऐसी खामोश आहटों को छांट लाने का जो आहटें किस्सा बयानी है आने वाले कल की। तो लीजिए पेश है आज का मिर्च मसाला, यानी खबरों की खबर बनने से पहले की आहटें। जराए बताते हैं कि आने वाले दिनों में कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन में एक बड़ा फेरबदल हो सकता है। यह फेरबदल हालिया फेरबदल से अलहदा होगा, जिसमें राहुल गांधी को कांग्रेस इलेक्शन कमेटी का इंचार्ज बनाया गया है। मरकजी काबीना से बाहर का रास्ता दिखाए जाने के बाद अंबिका सोनी के पास पार्टी जनरल सेक्रेटरी बनने का तजवीज आया हुआ है। जराए बताते हैं कि अंबिका सोनी इन दिनों अपनी नाराजगी छुपा नहीं पा रही हैं और जनरल सेक्रेटरी के ऑफर को कबूल नहीं कर पा रही हैं। उन्हें मनाने की कोशिशें जारी हैं, सो उन्हें मीडिया सेल का चीफ भी बनाया जा सकता है या कांग्रेस सदर के दफ्तर का इंचार्ज। पर अगर अंबिका सोनी इस पर भी नहीं मानी तो फिर उन्हें कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर के तौर पर ही मुतमईन करना पड़ सकता है। आज के एपिसोड में हम शामिल कर रहे हैं दिल्ली जहांगीरपुरी के रहने वाले फिरोज का पैगाम। वो कहते हैं कि हिंदुस्तान हमारा एक बेहद दिलचस्प प्रोग्राम है जिसके जरिए कौम की बात आम लोगों तक पहुंच रही है। वो कहते हैं कि मकाम और किरदार उनका सबसे पसंदीदा सेगमेंट है जिसके जरिए उन्हें बहुत कुछ सीखने और जानने को मिलता है। शुक्रिया फिरोज साहब हमारी हौसला अफजाई के लिए। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा ये बताने के लिए आप हमसे इस पते पर राब्ता कायम कर सकते हैं। यकीन मानिए आपका हर एक मशवरा हमारे लिए बेहद कीमती है। जो दुआ अपने लिए मांगनी होती है मुझे, वो दुआ
किसी गमखार को दे देता हूं, मुतमईन अब भी अगर कोई नहीं है ना सही, हक तो पहले ही मैं हकदार को दे देता हूं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल फिर होती है मुलाकात इसी वक्त, इसी चैनल पर, इसी प्रोग्राम में। तब तक के लिए मैं त्रिदीप रमण अपनी को होस्ट साइमा खान और पूरी एनटीआई टीवी की टीम के साथ आपको कहना चाहता हूं अलविदा। आप खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। टिश्यू पेपर तो अगर फेस टिश्यू है तो आदमी चेहरा पोंछता है, लेकिन मुस्लिम लीडरशिप का इस्तेमाल टॉयलेट टिश्यू के तौर पर होता है इस मुल्क में। कतरा कतरा हर शय की रवानी में है, जो ये वतन जिंदा है तेरी जिंदगानी में है। ओ जितना है तेरा उतना है मेरा, सूरज है तेरा मेरा सवेरा, जितना है तेरा उतना है मेरा। हमें जहाँ से भी ज्यादा है प्यारा, हमें जहाँ से भी ज्यादा है प्यारा, ये हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुल हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा।